अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना हाउस से इरशाद हाशमी आपके अपने जनाब लाजमी पर आपका मौजूद है। जनाब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मुल्क की हालात पर भी बात करें, तो मैं इसलिए नहीं बात करता कि आप यूट्यूब पर जाकर देखें कौन है ऐसा मशहूर मारूफ एंकर जो बाइल्म है, जिनके सोर्सेज हैं, वो सारे तबसरे करते, फिर मैं ऐसी बातों को दोबारा रिपीट कैसे करूँ? अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वही दोहराई हुई बातों पर प्रोग्राम करना। बस ये है कि मुल्क के हालात इस वक्त बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। मैं तो इस हवाले से देखता हूँ कि मैं एक छोटे शहर का बाशिंदा हूँ, मटियारी का। मैं जब यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट को देखता हूँ तो मुझे पीपल्स पार्टी की हुकूमत धाएं-धाएं करती दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी वाले क़यामत से पहले आजूज-माजूज बन के हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को खा गई। पूरे न आपको रोड मिलेगा, ना आपको कोई स्कीम मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। और जो यहाँ के जो सिस्टम है वो ऐसा है कि हमारे सियासतदान बड़े अच्छे हैं, मैं उनकी तो बात नहीं करता, तो मैं उनको बेसिकली जानता हूँ, उनका बैकग्राउंड भी अच्छा है, वो करप्ट नहीं है, न ऐसा कोई काम। मगर यहाँ के लोग, उनकी जाले, उनके ये वो, उन लोगों ने ऐसी उधम मचा। और ब्यूरोक्रेसी, डीसी साहब ने जब 1 अरब रुपए करप्शन कर दी, तो आप समझते हैं कि क्या हाल हुआ होगा मचेरी का। और कितने फंड्स आते हैं, कितने आते हैं। एक तो ये भत्ताखोर जिसने पूरे शहर की जो फंड्स को खा गया है, खा के शराब पीता है। उसके बाद जो है वो हमारे फेसबुक की साहब जिनके पेट ही नहीं भरते, इतने बड़े पेट है, बदबूदार, काले, सफेद, अजीब कलर के लोग, फिर वो सारा दिन लकीर के फकीर, फिर वही उन लोगों ने लूटा। तो अब मैं इस पर क्या बात करूं। बात यह है कि हमारा जो मुल्क है, ये हमारा जो मुआशरा है, यहाँ के ऐसे लोग हैं, हमें दीवार पर लिखना पड़ता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, क्योंकि उनको ये भी पता नहीं होता है कि यहाँ पेशाब करना है या नहीं है, ऐसी जगह है जहाँ नहीं करना चाहिए, तो ये भी लिखना पड़ता है। ये हमारी कौम की बात करते, ऐसा होता है। तो ये लोग फिर जो पेशाब का जिनको पता नहीं, तो वो सही वोट कैसे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटियों से आला किस्म की डिग्रियां लेके बाहर आकर रक्षा चलाते हैं। तो जो मुल्क को लूटते हैं, जो चोर हैं, वो मुल्क चलाते हैं। अब सोचें कि क्या तनाजुर हो गया इसका। तो मैं तो खुद हैरान रह गया हूँ। बहुत सारी जगह लिखा होता है कि भाई यहाँ अदालत और ये वो, तो अदालती निज़ाम, अब देखिए, अदालत के दरवाजे हो या काबे का दरवाजा हो, बड़े लोगों को लिए खुलता है, गरीब तो चक्कर काटते में गुजर जाते। ये हमारा जिंदगी, अब अगर गौर करें देखेंगे ना, ये अब देखिए मेडिसिन की कंपनियां, हम कहते हैं कि हमारा मुल्क इतना इस्लामी है कि मेडिसिन कंपनियां डॉक्टरों को इसलिए उम्रा कराते हैं कि आप हमारी कंपनियों की जो है वो दवाएं लिख के दें, और डॉक्टर साहब भी लिख के देते हैं और उम्रा भी करते हैं, सवाब कमाते हैं। और लोगों का क्या हाल है ये आप जानते हैं। तो इस मुल्क में क्या हो सकता है, मैं बहुत जब सोचता हूँ तो यहाँ के लोग सोए हुए हैं, उनको जगाना बहुत ही मुश्किल है। जागो जागो जागो, नहीं जागते, कैसे जागेंगे? तो मुल्क की हालात पर कहते हैं कि अभी जो है वो शहजादा सलमान आ रहे हैं। पहले तो इंडिया जाने वाले थे, फिर यहाँ आ गए। क्यों आ रहे हैं? तो मुबश्शिर लुकमान ने कुछ ऐसी बात की, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। तो आइए मुबश्शिर लुकमान की बातें सुने कि शहजादा सलमान और मुल्क की हालात। ये सुनिए। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इंडिया जाने से पहले, समिट में शिरकत से पहले पाकिस्तान रुकेंगे 5 घंटे और मुलाकातें करेंगे। ये 5 घंटे में कौन सी ऐसी मुलाकात है कि जो वो अपने काम के लिए आ रहे हैं, कि किसी साहब बहादुर का मैसेज लेके आ रहे हैं, या उसको इंप्लीमेंट करवाने की बात कर रहे हैं? कुछ ना कुछ हो रहा है। देयर इज समथिंग दैट वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द आईज। बट जो हमें नजरों के सामने हमारी है और जो हमें नजर आ रहा है वो ये कि एक खास सुकून है हुकूमत में, और वो कहते हैं लल बिफोर द स्टॉर्म। खास सुकून है कि लोग हर जगह बिजली के बिल फाड़ रहे हैं, लोग उनको आग लगा रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है, और हुकूमत जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बल्कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो आते हैं और कभी कोई स्टूपिड स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी कोई और, कभी कोई और, जो पता नहीं उनको भी पता है कि नहीं पता। या काकड़ साहब, वो अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, उन्होंने कह दिया मैं अपना एक एसी बंद कर दूंगा, जैसे उस एसी बंद करने से पूरे कौम के बिजली के बिल जो हैं वो हल हो जाएंगे। पहले वादा करते हैं हम इसमें कुछ कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि IMF से मिलना पड़ेगा, उसके बाद करेंगे।
तो इसका मतलब नहीं हो रहा कुछ। और कल या परसों जो मेरी इत्तला है, पेट्रोल और डीजल की कीमत मजीद बढ़ने वाली है। जब ये बढ़ती है, और सितंबर के महीने में ही बिजली जो है फी यूनिट, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला, खातिर खा इजाफा होने वाला। तो लोग आप समझे अभी सरापा एहतजाज हैं। तो जब पेट्रोल और बिजली की कीमत मजीद बढ़ती है और ये निगरान हुकूमत बढ़ाती है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अनार्की की सिचुएशन हो जाए? जी जनाब, देखा आपने, तो ये एक अलर्मिंग पोजीशन है जिससे एक सिस्टम चलता है। तो हम अपने मुआशरे की बात करें या हम मुल्क की बात करें, तो बात ये कि क्योंकि करप्शन ने हमारे मुल्क की जड़ें खोखली कर दी है। हमारे मुल्क में जितनी मादने आते हैं, जितने वसाइल है, उसमें तो मैंने तो सिंध में रहता हूँ, तो पीपल्स पार्टी ने परखचे उड़ा दिए, परखचे। 15 साल हुकूमत में रह के उसने जो क्या है, अब मुकेश चावला की करप्शन किससे ढकी छुपी है, इसकी तो पूरी, अब उसके साथ 60 जो ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपए की करप्शन की। ये पैसे हम IMF को दे दें तो क्या हो जाता। और ये इतने लोग अमीर हो गए कि लोगों के हक खा के, ये सारे हमारे अवाम का टैक्स है। तो क्या कहते हैं कि हमारे मुआशरे क्या सिस्टम है कि भाई बेटी या बहन के घर का पानी पीना हराम है, मगर उसका हक खाना, उसका मुआशरती और समाजी हक देना, शरई हक देना हलाल समझा खाया जाता है। और फिर हम जब मस्जिदों में जाते हैं तो जूता आगे रखते हैं, क्योंकि जूता आगे रखने से नमाज नहीं होती है, अगर जूता पीछे रखते हैं तो जूता नहीं होता। ये हमारी मेंटेलिटी बन गई है, लोगों ने इस तरह से सोचना है। कहते हैं कि रियासत माँ है अवाम की। यहाँ क्या होता है, रियासत माँ है वो किसकी, अमीरों की, गरीबों की सौतेली माँ है। ऐसा सलूक करती है तो सौतेली माँ। तो फिर ऐसा हुआ कि सुनने में आया कि अब ये होने वाला, क्योंकि बिजली के बिल जिस तरह हो रहा है, IMF नहीं मान रही, हालात गुर्बत के ऐसे हो गए, सब तरह से मिडिल क्लास तो आप समझ भीख मांगने पर मजबूर हो गए। तो उसके लिए भी मुबश्शिर लुकमान का मुझे बड़ा अच्छा लगा जो है वो उसका रिव्यू। तो मैं सोचता हूँ आपको सुनाऊं कि ये क्या कहते हैं, ये सुनो। भी जो मुतवस्सित घराने के लोग थे उनकी कमर टूट गई। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के ऊपर है जरा सा, वो बेचारे तो अब दाद व फरियाद के काबिल भी नहीं रहे हैं। इनके लिए हमारे पास क्या गेम प्लान है? लेकिन मुझे जो ये सुकून नजर आ रहा है हुकूमत में, मुझे लगता है कोई गेम प्लान नहीं। हम चाहते हैं कि इतना ज्यादा ये हंगामा राई बढ़ जाए कि एक दिन अनवारुल हक काकड़ साहब आके टीवी पे कहें कि मेरे अजीज हमवतनों, मैं हर किस्म की इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूं, आप लोग इस काबिल नहीं है कि आप जमहूरियत या आज़ादी में ज़िंदा रहें या सांस लें। और फिर हमें पता है उस इमरजेंसी के बाद क्या क्या हो सकता है। वो मुआशी इमरजेंसी भी होगी, वो सियासी इमरजेंसी भी होगी, वो कारोबारी इमरजेंसी भी होगी, और उसमें बहुत कुछ हमें जो है बर्दाश्त करना पड़ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? क्या नए सिरे से बखिए उधेड़ कर नए अपना हम सिलाइयाँ करेंगे कपड़ों की, या अपने मुआशरे की, या अपनी हुकूमत की, या तर्ज हुकूमत की, या उसी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे? तो ये तो बेहतर नहीं हो सकती। इस ट्यूब में इतने पंचर लग चुके हैं। जी जनाब, सुना आपने मुबश्शिर को क्या कहता है कि एक सुकूत है, कुछ होने वाला है। तो जो भी हो, मगर मुल्क के लोग न बदलेंगे। इन लोगों ने ऐसे हालात बनाए, क्योंकि कहते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हज करने वाले लोग, हमारा मुल्क दूसरे नंबर पर है, मगर ईमानदारी में 160वें नंबर पर। ये है हमारे हालात। संजीदगी से अगर गौर किया जाए तो हमारा अदालती सिस्टम 128वें नंबर पर है। यहाँ क्या इंसाफ मिलेगा, किसी बेचैनी, किसी मुस्तरब है। अब तो लोग कहते खाना कैसे मिलेगा। ऐसे खाने में हमारे गरीबों को तो छोड़ें, हमारे सदर साहब ने तनख्वाह बढ़ाने की बात कर दी कि भाई मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। कितनी तनख्वाह बढ़ेगी? आइए जियो न्यूज़ पे जो रिपोर्ट आई है आपको दिखाएं, ये देखें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपनी तनख्वाह में 2 मरतबा इजाफे की मांग कर दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सदर मुमलिकत ने तनख्वाह में 2 इजाफे मांग लिए, जिनमें से पहले का इतलाक 1 जुलाई 2021, जबकि दूसरे इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होना चाहिए। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक रवा माह सदर मुमलिकत ने काबीना सेक्रेटरी को लिखे खत में तनख्वाह, अलाउंस और मराद के तरमीमी एक्ट 2018 के चौथे शेड्यूल में तरमीम की ख्वाहिश का इजहार किया था।
तरमीम की सूरत में 2 मराहिल के इजाफे के बाद जुलाई 2021 से सदर की तनख्वाह 10,24,325 रुपये है, जबकि जुलाई 2023 से तनख्वाह 12,29,190 रुपये हो जाएगी। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद मुआशरती तौर पर कुछ उलमा हजरात, कुछ एंकर, कुछ ये वो कहते हैं कि भाई गुर्बत में बड़ा सुकून है। अरे भाई, कैसे गुर्बत में सुकून है? और अमीर हैं तो बेसुकून है। भाई, अमीर बेसुकून नहीं है। अगर उनके पास रिज़्क़ हलाल की फरावानी है तो बड़ी ज़िंदगी जन्नत की गुजारते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है? गरीब की जन्नत सुकून कैसे होगा? बच्ची बीमार है, पैसे नहीं है, तो क्या सुकून होगा? कोई घर में सहूलत नहीं है, खाना नहीं है, तो होगा? तो एक बड़े ज़बरदस्त जो है वो इंटेलेक्चुअल जो एक माहिर नफ्सियात है, उससे एक बात बताई तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं सोचता हूँ गुर्बत के हवाले से मैं आपसे शेयर करूँ कि गुर्बत सुकून नहीं देती। आइए देखें। जी बिल्कुल, गरीब लोगों को अक्सर इस बात पे बड़ा बेवकूफ़ आजकल बनाया जाता है कि जी अमीर जो पैसा कमा लेते हैं ना, इसमें सुकून नहीं है। तो मैं आपको, मुझे बताएं, गुर्बत में कहाँ सुकून है? रात आप बैठे में बिजली नहीं है, इसमें क्या सुकून है? आपका बच्चा बीमार हो जाए, आपके पास मेडिसिन के पैसे नहीं है, इसमें क्या सुकून है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आप अपने काम पे जा रहे हैं, ऊपर से पसीना है, गंद है, इसमें क्या सुकून है? आप मुझे बताएं, आपका बच्चा जो चीज़ मांग रहा है वो आप नहीं दे पा रहे, इसमें क्या सुकून है? सिर्फ देखें इन चीज़ों को, ये हमारी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये हमारे, आप देखें ना, कुछ ज़्यादातर उलमा भी इस किस्म की बातें करते हैं कि ओहो पैसा तो बस वबाले जान है। तो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन 3 अरब 10 करोड़ दिनार तरका छोड़ के गए थे। 3 अरब 10 करोड़ दिनार। तो हमारे सहाबा ने भी बड़ी अच्छी, आप सल्लम ने भी अच्छा जोड़ा भी पहना। उनका आप सल्लम का घोड़े की नस्ल तो ज़रा चेक करवाएं, इनका उलमा को चाहिए इस किस्म की बातें भी बताएं। सो बहुत सारे लोग आप ये बात अक्सर जो करते हैं कि जी गरीब बंदा जो गुर्बत बड़ा सुकून है, तो नहीं, गुर्बत बिल्कुल सुकून नहीं है। गुर्बत एक टेंशन है। पैसा तब सुकून होगा। हाँ, ये बात इधर ज़रूर है कि हलाल पैसे में सुकून है, हराम में नहीं है। अगर आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, बिजनेसमैन हैं, फौजी अफसर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ठेकेदार हैं, लेकिन अगर आपने हराम कमाया, आपको बिल्कुल सुकून नहीं होगा, आपको रात को बिल्कुल नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका पैसा हलाल का है, बिल्कुल आपको नींद आएगी। आपको मैं मदद की बात बताऊं, सबसे बड़ी जन्नत आप अपनी इन पैसों से लेके जा सकते हैं। आप मुझे बताएं, आप एक इदारा खोलते हैं और आप 200 बंदों को साथ मुलाजमत पे रखते हैं, आपकी वजह से 200 घरों में रिस्क जा रहा है, क्या इसका सवाब नहीं मिलेगा? आप 200-300 बंदों को लंगर खिला सकते हैं, आप लोगों को हज उम्रा पे भेज सकते हैं। आप इन्हीं पैसों से अपने माँ बाप, देखें माँ बाप किसको ज्यादा दुआएं देते हैं? ना भी दें। लाइफस्टाइल कौन बेहतर कर सकता है? जिसके पास पैसा है। आपने लाइफस्टाइल माँ बाप का बेहतर किया, अल्लाह आपसे राजी। आपके पास पैसा, अपने भाइयों की लाइफस्टाइल बेहतर किया, अल्लाह आपसे राजी। एक काम दे सकते हैं। क्यों? कुरान में अल्लाह पाक 2 बातें हर जगह करता है, 2 बातें, अकीमुस्सला व आतुज़ ज़का। अकीम 62 मरतबा इसका कि नमाज के साथ किस चीज का जिक्र हुआ? ज़कात। ज़कात कौन दे सकता है? अमीर बंदा दे सकता है। सो ज़कात है, सदका है, खैरात है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मुझे बताएं कि फिर कुल सीरू फिल अर्ज़, भाईजान आप जनाब कहो कि ज़मीन पे फिरो और अल्लाह की वो देखो, तो आप पूरी दुनिया घूम के अल्लाह की वहदानियत को चेक कर सकते हैं, अल्लाह के करिश्मों को देख सकते हैं। आप किसी गरीब बच्चे का इलाज करा सकते हैं, नहीं करा सकते? आप किसी बेवा को सपोर्ट कर सकते हैं, यतीमों को सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो पैसा है, ये अगर हलाल है तो बिल्कुल सुकून है, ये हराम है तो ये आपके लिए वबाले जान बनेगा। लेकिन अगर ये हलाल है तो इससे आप जन्नत पे जा सकते हैं, इससे आप जन्नत अपने लिए अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। तो ये बिल्कुल एक अवाम को ज़हनों में वैसी बातें डाली जाती हैं। खुद ये यूट्यूब से बहुत लाखों करोड़ों कमाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि जो पैसा है, गरीब बहुत अच्छा है और अमीर जो है ना वो बड़ा टेंशन में सोता है। अमीर कोई टेंशन में नहीं सोता। अमीर, आप मुझे बताएं कौन सा सुकून है जो इस टाइम पैसों के बगैर? मैं पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो पैसा बहुत ज़रूरी है हर बंदे के लिए। यहाँ पे उस इंसाफ किसके साथ यहाँ पे होता है? जिसके पास पैसा है। यहाँ पे हर चीज़ आपकी फाइल आगे तब जाएगी जब आपके पास पैसा होगा, आपकी फाइल अप्रूव तब होगी जब आपके पास पैसा, आपकी गली तब बनेगी जब आपके पास पैसा होगा। सो यहाँ पर तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को अपने लिए पैसे का बंदोबस्त करना चाहिए, हलाल रोज़गार का बंदोबस्त बिल्कुल करना चाहिए। जी जनाब, देखा आपने। तो ऐसे हालात में हमारे गरीब लोग, हमारे मजदूर लोग, हमारे मिस्कीन लोग परेशान है। हमारे मचाई का आप देखिए, ऑफिसरों के स्टैंडर्ड क्या है, एक एक अफसर को देखें, मुख्तियार का देखिए, इसको देखिए, सारे लोग लूट रहे हैं हमें। मगर फिर भी हमारी आवाम यहाँ की वो डांस करे कि हमारा शहर तरक्की कर गया, हमारे शहर में तो निहाल हो गया, हमारे शहर में। तो आइए आपको आखिर में हमारे अवाम की जहनी सोच दिखाएं कि वो कैसे झुमरियाँ डाल रहे हैं
मटियारी की तरक्की पर। मटियारी ने क्या तरक्की की है और क्या खुशियां उसको मिली हैं, आइए उस पर हम कुछ कहें न कहें मगर ये आवाम देखे कि कैसे डांस अफसोस के साथ हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। ये बातें चलती रहेंगी। दुआ करें मुल्क के हालात सही हों, लोग जो है वो खाना खा सकें। तो हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।